जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, एशिया के ग्रुप के लोग हैं, वो आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट की बीमारियों के लिए, क्योंकि हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो 20 से 30% वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत छोटी होती हैं। और ये जो हम जीवन शैली में इतनी बड़ी बदलाव कर चुके हैं, अपने लाइफ स्टाइल में सीडेंट्री बिल्कुल हो गए हैं, तो हमारे रिस्क को कितने ही गुना बढ़ा देता है। उससे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आजकल धूम्रपान और तंबाकू पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखा कि एक लड़का है, हार्डली 30 साल का उसकी उम्र है, और वो 5-6 साल से स्टेरॉयड का प्रयोग कर रहा है अपने शरीर की बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो डेफिनेटली इस तरह के मरीजों में अगर ये सिनेरियो हमें दिखता है कि सडनली वो जिम करते करते या रोड पे चलते कोलैप्स होता है, तो कारण यही है कि हम एक्सरसाइज तो करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है फिटनेस के लिए। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग करनी भी है तो जो बाहर के पदार्थ हैं, स्टेरॉयड हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो मतलब डिफरेंट टाइप के पदार्थ उपलब्ध है मार्केट में, उस तरह के पदार्थों का सेवन कम से कम करें। एटलीस्ट सर्टिफाइड नहीं है तो बिल्कुल नहीं करें। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आए दिन सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो आते हैं जो आपको, हमको और हम सबको डराते हैं। कई सारे ऐसे वायरल वीडियो आपने देखा होगा कि लोग शादियों में डांस कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं और गिर जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। यानी उनका जो हार्ट है, दिल है, वो काम करना बंद कर देता है। बड़ा सवाल है, कोविड काल के बाद इस तरह की इक्का दुक्का घटनाएं होती तो हम और आप मान सकते थे कि ये महज इत्तेफाक होगा, पर यह महज इत्तेफाक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी है। और इसी सवाल को लेकर हम आप पहुंचे हैं पटना के एक चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक के पास, जिनका क्लिनिक है नमन हार्ट। और जो डॉक्टर अभिषेक हैं, MD हैं मेडिसिन में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं PMCH पटना से, DNB कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजी हैं, फार्टिस्ट स्कॉट नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं और कई सारी इनके पास डिग्रियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि पटना में जितना भी युवा चिकित्सक हैं उसमें डॉक्टर अभिषेक एक काफी विश्वसनीय नाम है। आइए इनसे कई सारे इन अहम सवालों को जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत। नमस्कार। ये आजकल आपने भी वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो आए, दिल्ली का वीडियो, लखनऊ का वीडियो और बिहार के कई इलाकों का वीडियो, कि लोग चलते चलते गिरते हैं, युवा हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसका मेन तो रीज़न है कि जो हमारे जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आजकल हो गया है कि हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही सीडेंट्री हो गई है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है और हम घर बैठे हर कुछ पाना चाहते हैं और हमें घर बैठे हर कुछ उपलब्ध भी है। सब कुछ मोबाइल पे उपलब्ध है, तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो जीरो है। प्लस जो हमारी खान पान के जो चेंजेस हैं, बाहर का खाना, जंक फूड खाना, तला हुआ खाना, नॉनवेज एक्सेसिव खाना, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट की बीमारियों के रिस्क को बहुत गुना बढ़ाती हैं। एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, एशिया के ग्रुप के लोग हैं, वो आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट की बीमारियों के लिए, क्योंकि हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो 20 से 30% वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत छोटी होती है। तो कोई भी बीमारी अगर हमें होती है तो उनके कंपेरिजन में हम बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार्ट अटैक की संभावना होती है। और ये जो हम जीवन शैली में इतनी बड़ी बदलाव कर चुके हैं, अपने लाइफ स्टाइल में सीडेंट्री बिल्कुल हो गए हैं, तो हमारे रिस्क को कितने ही गुना बढ़ा देता है। उससे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आजकल धूम्रपान और तंबाकू पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो युवा वर्ग में आप खासकर देखते हैं, महिलाओं में भी अब देख रहे हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो युवा वर्ग में हार्ट की बीमारी के रिस्क को बहुत गुना बढ़ा रहे हैं। तो हार्ट अटैक है, इसको हिंदी में कहें कि हृदयाघात है, कभी भी किसी को हो सकता है। और जो आप देख रहे हैं आजकल युवा पीढ़ी में, अभी तक ऐसे मामले नहीं आते होंगे जो हृदयाघात है, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो होता होगा, लेकिन आजकल युवाओं में ये बहुत खास है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, युवाओं में मेन कारण ये है कि अभी जो मैं बताया कि जीवन शैली में बदलाव, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, और अगर कोई जिम जाता है तो जिम में एक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी इज़ एनफ फॉर फिटनेस। बहुत ज़्यादा हेवी बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए जो अन्य पदार्थ हम यूज़ करते हैं, ये स्टेरॉयड हो गए, या मसल की बिल्डिंग के लिए बहुत से पदार्थ आते हैं जिनकी गुणवत्ता का बहुत प्रूवन, कोई क्वालिटी प्रूवन या क्वालिटी सर्टिफाइड नहीं होते हैं, वो उस तरह का सेवन करते हैं और लंबे समय तक
अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखा कि एक लड़का है, हार्डली 30 साल का उसकी उम्र है, और वो 5-6 साल से स्टेरॉयड का प्रयोग कर रहा है अपने शरीर की बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो डेफिनेटली इस तरह के मरीजों में अगर ये सिनेरियो हमें दिखता है कि सडनली वो जिम करते करते या रोड पे चलते कोलैप्स होता है, तो कारण यही है कि हम एक्सरसाइज तो करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, बहुत हेवी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है फिटनेस के लिए। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग करनी भी है तो जो बाहर के पदार्थ हैं, स्टेरॉयड हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो मतलब डिफरेंट टाइप के पदार्थ उपलब्ध है मार्केट में, उस तरह के पदार्थों का सेवन कम से कम करें। एटलीस्ट सर्टिफाइड नहीं है तो बिल्कुल नहीं करें। बिहार की बात करें तो बिहार में इस तरह के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? देखिए, बिहार में जो खान-पान है वो पहले तो नियंत्रित नहीं है। बिहार में जो बातें आप बता रहे हैं तंबाकू, हर कोई तंबाकू का लगभग 90% लोग जो हैं तंबाकू का सेवन करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब का सबसे ज़्यादा सेवन यहाँ के लोग करते हैं। और जो उम्र की बाध्यताएँ जिस पर हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक युवा को दिल की बीमारी लग जाए और वो चलते-चलते गिर जाए, तो इसे हम एक महज इत्तेफाक मान सकते हैं। लेकिन जो बहुतायत एकदम संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर कैसे रोकथाम हो? इसके लिए एक चिकित्सक होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, युवा वर्ग को हमारा यही सलाह है, और बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने यही बताया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन, चाहे वो तंबाकू के फॉर्म में हो, तंबाकू ज़्यादा खतरनाक है शराब के सेवन के कंपैरिजन में, और शराब ऑलरेडी बैंड है फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम बार बार देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद करें, खासकर तंबाकू पदार्थों का या गुटखा, ये सब जो आजकल हमारे बिहार में बहुत चलन में होता है, खासकर लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोगों में, तो वो सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियमित 30 से 40 मिनट का व्यायाम कम से कम हफ्ते में 5 दिन का सुनिश्चित करें। ये सब चीज़ें अगर करते हैं, और ख़ासकर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, किसी को अगर शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। बिहार में जो बातें आप बता रहे हैं तंबाकू, हर कोई तंबाकू का लगभग 90% लोग जो हैं तंबाकू का सेवन करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब का सबसे ज़्यादा सेवन यहाँ के लोग करते हैं। और जो उम्र की बाध्यताएँ जिस पर हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक युवा को दिल की बीमारी लग जाए और वो चलते-चलते गिर जाए, तो इसे हम एक महज इत्तेफाक मान सकते हैं। लेकिन जो बहुतायत एकदम संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर कैसे रोकथाम हो? इसके लिए एक चिकित्सक होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, युवा वर्ग को हमारा यही सलाह है, और बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने यही बताया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन, चाहे वो तंबाकू के फॉर्म में हो, तंबाकू ज़्यादा खतरनाक है शराब के सेवन के कंपैरिजन में, और शराब ऑलरेडी बैंड है फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम बार बार देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद करें, खासकर तंबाकू पदार्थों का या गुटखा, ये सब जो आजकल हमारे बिहार में बहुत चलन में होता है, खासकर लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोगों में, तो वो सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियमित 30 से 40 मिनट का व्यायाम कम से कम हफ्ते में 5 दिन का सुनिश्चित करें। ये सब चीज़ें अगर करते हैं, और ख़ासकर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, किसी को अगर शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। नहीं तो मैंने जो बताया कि आनुवांशिक रूप से हम पहले से ग्रसित हैं बीमारी से होने के लिए, तो वो रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा अगर ये बीमारियां कंट्रोल नहीं हुई और हमारी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं रुका। चलिए, आप तमाम नसीहतों को भी मान लिया, एक्सरसाइज भी कर रहा है, बावजूद इसके दिल की बीमारी लग गई, तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे बिहार में क्या होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो लोग अपने जो घरेलू उपचार हैं वो शुरू कर देते हैं, कहीं दबाना है, फिर उसको एक चिकित्सक के नाते अगर किसी को भी कहीं भी दिल का दौरा पड़ता है तो आप उसे क्या सुझाव देंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब बिहार के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी बहुत सटीक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारी सेलिब्रिटी का डेथ हुआ, उसमें सबसे बड़ा चीज़ था कि सिम्टम्स का इग्नोरेंस। मैंने सिम्टम हुए, आपने उस सिम्टम को लगा कि नहीं चलो गैस हो रहा होगा या मांसपेशियों का दर्द होगा, उसको आपने सोच के 5 घंटे 6 घंटे निगलेक्ट किया, तो आपकी बीमारी अंदर अंदर बढ़ रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ऐसा कोई भी डिस्कम्फर्ट, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको हुई है जो अपनी ज़िंदगी में कभी फेस नहीं किया, जैसे नाभि से लेकर जबड़े तक में कोई भी डिस्कम्फर्ट, दर्द के फॉर्म में हो, भारीपन के फॉर्म में हो, या अचानक से सांस फूल रही हो, वो एक अलार्मिंग साइन है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पास में कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कार्डियक सेंटर अवेलेबल है, वहाँ जाएं। नहीं तो कम से कम पास के फिजिशियन के पास जाके एक ईसीजी निकलवाएं। अगर वो सलाह देते हैं कि नहीं है कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो आपने कार्डियोलॉजिस्ट को आप कहीं भी जाके संपर्क कर सकते हैं।
लेकिन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। सेलिब्रिटी के केस में यही देखा गया कि केके के केस में एग्जांपल जैसे लूँ, उनको ऑन स्टेज प्रॉब्लम शुरू हुई, पसीना आने लगा, लेकिन उसके बाद वो होटल गए, होटल में वॉकिंग करके गए और होटल के अंदर जाके कोलैप्स कर गए। तो लगभग आधे घंटे 45 मिनट का वो टाइम गैप रहा होगा, वो शायद टाइम क्रूशियल होता उनको बचाने में, समहाउ वो नहीं बच पाए। जी। आखिरी सवाल, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर दिल की बीमारी है या आपको हार्ट अटैक हो गया है तो मरीज को बचने की कितनी संभावना होती है? देखिए, जितनी जल्दी इलाज संभव किया जाए, एक गोल्डन आवर पीरियड हम जिसको बोलते हैं, गोल्डन आवर पीरियड ये होता है कि जो हमारा जब आर्टरी नस की ब्लॉक होती है, एक तो हुआ कि बहुत मैसिव अटैक आ गया जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसमें तो जितनी जल्दी नज़दीकी अस्पताल में पहुंच के उसको हम बचाने की कोशिश करें, वो सबसे सुनिश्चित उपाय होगा। लेकिन कोई मरीज जो स्टेबल है और उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो अपने पास के नज़दीकी अस्पताल में जाएं, ईसीजी करवाएं, संभव तो ईको करवा लें, ट्रोपोनिन या ब्लड की टेस्ट होती हैं जो हार्ट अटैक को इजीली डिटेक्ट कर सकती है, वो करवा लें। कुछ ब्लड थिनर्स जो होते हैं वो डॉक्टर के परामर्श से ज़रूर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिम्टम को कोई भी परेशानी हो उसको इग्नोर ना करें, उसको सीरियसली लें और नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे भी हैं, आप पेरीफेरी में हैं, पेरीफेरी के नज़दीकी अस्पताल में वहाँ कंसल्ट करें और जो ब्लड थिनर्स हैं जो डॉक्टर बताते हैं उन पे भरोसा रखें और उन दवाइयों को जो भी परामर्श करते हैं उसको सीरियसली फॉलो करें और उसको सेवन करें। अगर आपके भी दिल में दर्द है या आप हार्ट के पेशेंट हैं तो कोई भी नीम हकीम की दवा का इस्तेमाल नहीं करें। हर चीज का इलाज है और एक विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते इनका मानना है कि जो सामान्य हमारी दिनचर्या है जिसमें हम पूरी तरह से एक्सरसाइज से दूर होते जा रहे हैं, खान पान हमारा नियमित नहीं है और अतिरिक्त मानसिक दबाव जो हमारे ऊपर है, कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो उसी के लिए जिम्मेवार हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो चिकित्सकों के संपर्क में रहें, हमेशा खुश रहें और व्यायाम करें। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक बता रहे हैं कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करें, आपका शरीर जब दुरुस्त रहेगा तो दिल में दर्द नहीं होगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में आएंगे और किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।